हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूबटेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस की हेल्प से और टेलविन CSS की मदद से एक वेदर एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो गाइज, एक वेदर ऐप क्या होता है? वेदर ऐप में सिंपली आप जाते हैं, अपनी सिटी का नाम सर्च करते हैं और जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो उस सिटी का जो वेदर है वो आपको दिखा देता है। तो ये आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी। अभी हम लोग इसको रिएक्ट की मदद से बनाने वाले हैं एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और उसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेलविन CSS। सो गाइज, मैंने एक बेसिक सेटअप ऑलरेडी कर रखा है और इस सेटअप के अंदर app.js है और app.js के साथ में मैंने H1 में फिलहाल हेलो लिख रखा है जो कुछ ऐसा दिख रहा है। और साथ ही साथ में मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर Axios और टेलविन CSS इन दोनों को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। सो एक कंपोनेंट बना लेता हूं मैं। ये मेरा एक कंपोनेंट्स का फोल्डर हो गया एंड इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक सर्च कंपोनेंट जहाँ पर मेरा यूजर कुछ सर्च करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्च कंपोनेंट हो गया और इट इज़ अ फंक्शनल कंपोनेंट। एंड सिमिलरली हम लोग एक रिजल्ट कंपोनेंट बना लेंगे। तो result.jsx ये हमारा एक रिजल्ट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, सर्च कंपोनेंट एंड रिजल्ट कंपोनेंट दोनों आ गए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे ऊपर हमारे सर्च कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे। तो सर्च कंपोनेंट को कॉल करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्च। आई गेस ये ऑटो इम्पोर्ट काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से खुद ही इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट एंड सर्च फ्रॉम ./components और ये आपका सर्च कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिजल्ट कंपोनेंट। ओके, तो रिजल्ट कंपोनेंट को भी हमें यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट रिजल्ट एंड रिजल्ट कंपोनेंट भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सर्च कंपोनेंट और रिजल्ट कंपोनेंट ये दो मेरे कंपोनेंट्स हैं और मैं कैसे इनको डिवाइड करने वाला हूँ। तो मैं पहले एक कंपोनेंट रखूंगा जिसके अंदर हमारा यूजर कुछ सर्च करेगा और एंटर प्रेस करेगा या किसी बटन के ऊपर प्रेस करेगा। सेकंड में नीचे कंपोनेंट रखूंगा जहां पर हम डेटा दिखाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले सर्च कंपोनेंट पे चलते हैं और अभी आपको सर्च एंड रिजल्ट ये दिख रहा होगा। इनको हम लोग यहाँ से एक डिव के अंदर रैप कर लेते हैं। तो यहाँ एक डिव बना दी मैंने। सिमिलरली यहाँ एक डिव बना लेते हैं एंड क्लास नेम मैक्स विड्थ 1240 पिक्सल। ठीक है, और MX ऑटो मतलब मार्जिन X एक्सिस पे ऑटो, तो एकदम सेंटर में आ जाएगा। ऑल्सो मार्जिन फ्रॉम टॉप, थोड़ी सी टॉप से मार्जिन दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, और हम लोग दे देते हैं इसको एक हल्की सी शैडो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हम लोगों को एक यहाँ पर शैडो दिखेगी। अभी आई गेस नहीं दिख रही होगी, तो ये मैं सिर्फ शैडो लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी यहाँ पर शैडो दिख रही होगी। थोड़ी सी अगर आपको बड़ी शैडो चाहिए तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं शैडो-XL। ठीक है, तो अब ये एक शैडो आ गई। नेक्स्ट इज हमारा सर्च कंपोनेंट। सर्च कंपोनेंट में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो सर्च कंपोनेंट में हम लोग एक डिव के अंदर एक इनपुट बनाने वाले हैं और इस इनपुट को मैं एक क्लास दे देता हूं एंड बॉर्डर ब्लैक। ठीक है, एक बार ब्लैक कलर की बॉर्डर दे देता है। तो आपको कुछ इस टाइप से एक इनपुट दिख रहा होगा और इस इनपुट को हम लोगों को क्या करना है, इस इनपुट को हमें देनी है विड्थ फुल, मतलब विड्थ इज 100%, पैडिंग 3 एंड टेक्स्ट इज 2XL। ओके, तो अगर आप अभी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसका टाइप जो है मैं उसको इक्वल टू कर देता हूँ सर्च। ठीक है, तो टाइप इज इक्वल टू सर्च। और अब ये मेरा एक सर्च कंपोनेंट का इनपुट बॉक्स बन गया है जिसमें हम लोग यहाँ कुछ टाइप कर सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ एक क्रॉस का बटन भी आ जाता है। नेक्स्ट इज हम यहाँ पर एक बटन लगा देंगे पास में। ठीक है, और इसकी क्लास लगा देंगे BTN नाम से। ठीक है, तो ये मेरा एक बटन आ जाएगा। उस बटन के अंदर मैं क्लिक करूंगा कि यूजर सर्च पर क्लिक करे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सर्च पर क्लिक करने के लिए। एंड यहाँ कोई BTN नाम से क्लास नहीं होती, हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। तो सिंपली बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए हम लोग इसको एक पैडिंग दे देंगे, हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, कुछ अच्छा सा एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसके टेक्स्ट को हम लोग दे लेते हैं वाइट। तो टेक्स्ट इज वाइट कलर का टेक्स्ट है और ये कुछ इस टाइप से आपका एक बटन हो गया। अब इस बटन को हमें वहां पर इसके पास लेके जाना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, आप यहाँ एक क्लास लगाओगे और क्लास में आप लिखोगे कि हमें इसको बनाना है फ्लेक्स से ये दोनों एक दूसरे के पास में आ गए। आप देख सकते हो ये इधर है और ये आपका सर्च का बटन आ चुका है। ओके, अब नेक्स्ट, ये तो हमारी कहानी हो गई पूरी की पूरी किसकी, सर्च कंपोनेंट की। नेक्स्ट हमें जाना है कहाँ पर, हमारे रिजल्ट कंपोनेंट पे। तो मैं गाइस पूरी UI पहले बना रहा हूँ, उसके बाद में मैं इसकी फंक्शनैलिटी बनाऊंगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे रिजल्ट कंपोनेंट की, यानी जो हमारा रिजल्ट जहां दिखने वाला है उस कंपोनेंट की। अब हम रिजल्ट में मेजरली क्या क्या चीजें दिखाने वाले हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने एक H2 टैग ले लिया जहाँ पर मैं सिटी का नेम दिखाने वाला हूँ। ओके, तो एक सिटी का नेम आ जाएगा। देन मैं सिटी के अंदर जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर है वो दिखाऊंगा, तो मैक्स टेम्परेचर। ओके, वैसे हमें बहुत सारा डेटा मिलता है बट मैं बहुत मिनिमम डेटा दिखाऊंगा, मैक्स टेम्परेचर, मिन टेम्परेचर। एंड देन हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं एक आइकन, मतलब किस टाइप का वेदर अभी वहाँ पर है, और वेदर का टाइप पहले लेते हैं, तो वेदर टाइप, ठीक है, वेदर का टाइप। और वेदर के टाइप के जस्ट आगे हम लोगों को क्या चाहिए, एक आइकन चाहिए होगा। ओके, तो आप कुछ इस तरीके से, मैंने अभी ये रॉ लिख लिया है। अब इसकी डिजाइनिंग शुरू करते हैं हम। तो डिजाइनिंग में आप क्या करोगे, एक छोटा सा हम लोग और काम कर सकते हैं कि हम इसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। तो शैडो में यहाँ ना लगाकर क्या करता हूँ, इंडिविजुअली इनके ऊपर लगा देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने एक शैडो लगा दी, एज वेल एज मैंने रिजल्ट कंपोनेंट में भी शैडो लगा दी और रिजल्ट कंपोनेंट को मार्जिन टॉप से दे दिया। तो दो अलग अलग हिस्से हो जाएंगे, थोड़ा सा हमें इसको मार्जिन और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हो दो अलग अलग हिस्से हैं। ऑल्सो हम इसको पैडिंग दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ स्पेस आ गया। यहाँ आपका यूज़र सर्च कर सकता है और यहाँ उसको डेटा दिखना चाहिए। तो सिटी का नेम हम बहुत बड़ा दिखाने वाले हैं, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर ले लेते हैं टेक्स्ट और 4XL, बड़ा सा सिटी का नेम आ जाएगा। और टेक्स्ट ले लेते हैं सेंटर, ठीक है, तो टेक्स्ट एग्जैक्टली आपका सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट इज हम मिन और मैक्स टेम्परेचर दिखाने वाले हैं। तो मिन टेम्परेचर और एक तरफ होगा हमारा मैक्स टेम्परेचर। तो मिन टेम्परेचर मैक्स टेम्परेचर दिखाने के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर इसको ले लेता हूँ क्लास, एंड क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड बना देंगे इसको। और ग्रिड कॉलम्स 2, मतलब 2 कॉलम्स की ग्रिड बनाएंगे हम। और 2 कॉलम्स की ग्रिड में या हम इसको ग्रिड ना बनाकर फ्लेक्स भी ले सकते हैं। वैसे फ्लेक्स ज़्यादा इजी रहेगा बिकॉज हम लोग यहाँ पर लगा देंगे जस्टिफाई बिटवीन, सो दैट दोनों तरफ से हम लोगों को कुछ ना कुछ गैप मिल जाए। ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन या जस्टिफाई अराउंड लगा देते हैं, तो ये बीच में कुछ इस टाइप से दिखेगा। और जो भी आप लिखना चाहते हो, मतलब जो भी करंट टेम्परेचर है वो आप यहाँ लिख सकते हो, 30-40 डिग्री या 50 डिग्री, जो भी हमारा टेम्परेचर होगा वो हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज कि हम एक आइकन दिखाने वाले हैं और एक वेदर दिखाने वाले हैं। तो सिमिलरली मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और इसी तरीके से हम लोग एक आइकन और वेदर दिखाएंगे। और हम इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, बट फिलहाल हम UI पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं फिलहाल कुछ इस टाइप से इसको बना दूंगा। और इसको हम लोग दे देते हैं Y एक्सिस पर, इसको भी दे देते हैं Y एक्सिस पर। ठीक है, तो हमने एक बेसिक सा डिज़ाइन बना लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा दिखाना है तो आप इसको भी दे भी सकते हैं कि टेक्स्ट 2XL होना चाहिए इसका भी, और सिमिलरली इसका भी होना चाहिए टेक्स्ट 2XL। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यूज़र हमारा यहाँ कुछ सर्च करेगा और क्लिक करेगा। तो जैसे ही हमारा यूज़र सर्च करके क्लिक करेगा, हम लोग सिंपली यहाँ पर डेटा को रिफ्लेक्ट करवाने वाले हैं। अब डेटा को रिफ्लेक्ट कैसे करवाना है, मेन कंसेप्ट वो है जो आपको समझना है। UI तो वैसे भी नॉर्मली सभी लोगों को आई जाती है बनानी, और UI कोई भी अच्छे से बना सकता है। मेन जो है वो फ्लो समझना है, लॉजिक समझना है। अब लॉजिक समझने के लिए आपको रिएक्ट के अंदर कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको नहीं आइडिया है तो रिएक्ट जेएस की हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप उस पर जाकर कंट्रोल्ड कंपोनेंट को समझ सकते हैं। कंट्रोल्ड कंपोनेंट में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कांस्टेंट जो मेरे सिटी का नाम है, सिटी का नाम मैं सर्च करने वाला हूँ, या मैं लिख देता हूँ सर्च, नॉट नेसेसरी सिटी, कोई कंट्री भी सर्च कर सकता है। सिटी एंड सेट सर्च, ये मैंने क्या किया, एक स्टेट बना लिया। तो मैं यहाँ पर करूंगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट आप देख सकते हो ऊपर साथ साथ में हमारा इंपोर्ट भी हो चुका है। तो सिटी जो है वो पहले से खाली होगी, मतलब ऑब्वियसली यूजर ने कोई सिटी सर्च नहीं कर रखी है, और सिटी खाली होगी तो जो वेदर का डेटा है वो भी ऑब्वियसली खाली होगा। तो सेट वेदर इज इक्वल्स टू यूज स्टेट एंड दैट इज एन एम्प्टी एरे। ठीक है, तो जो आपका सर्च है वो भी खाली है, और आपकी जो सिटी है, सॉरी, जो आपका वेदर है वो भी खाली है। तो फिलहाल दोनों चीजें क्या है, एम्प्टी है। अब ये जो सर्च है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा सर्च डेटा, या मैं यहाँ पर भेज दूंगा सर्च डेटा इक्वल्स टू सर्च। तो मैंने क्या किया गाइस, जो यूजर यहाँ सर्च करने वाला है उसको मैंने यहाँ पास कर दिया है, और सर्च कंपोनेंट में जाकर मैं उसको एज अ वैल्यू यूज करने वाला हूँ। और हम यहाँ पर लगा देंगे props डॉट सर्च डेटा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे props। ये करने का जो रीजन है वो ये है कि हम एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सर्च डेटा में आए और ये आपने एक डेटा भेजा है,
और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग वेदर का डेटा भी यहाँ से भेजेंगे, तो हम यहाँ से लिख देंगे वेदर डेटा इज इक्वल टू द वेदर स्टेट्स। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो ऐप कंपोनेंट है ना वो मास्टर कंपोनेंट है, मतलब दैट इज कंट्रोलिंग ऑल द स्टेट्स। बाकी दोनों कंपोनेंट है वो डम कंपोनेंट है, उनके पास अपना कोई स्टेट नहीं है, वो बाहर से दिए हुए डेटा पर काम करते हैं। अब तक आपने देखा कि हम लोग यहाँ कुछ टाइप कर पा रहे थे, बट अब हम टाइप नहीं कर पाएंगे। उसका जो रीजन है वो ये है कि अब हमने इसको एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बना दिया। जब भी एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बनता है तब क्या होता है, तब आपने स्टेट डाल दिया एज अ वैल्यू, तो अब स्टेट को ही चेंज करो जब वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, तो कैसे करना है, कैसे इस साइकिल को फॉलो करवाना है, तो हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे दैट इज चेंज सर्च। ठीक है, चेंज सर्च ये हम लोगों का एक फंक्शन बन गया, और इस फंक्शन में हमें क्या मिलेगा, तो इस फंक्शन में हम लोगों को वहां से डेटा मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे इवेंट हैंडलर, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज सर्च। व्हाट इज द इवेंट हैंडलर, चेंज सर्च इज द इवेंट हैंडलर। सर्च कंपोनेंट में जाकर हम यहाँ बोलेंगे ऑन चेंज। जैसे यूजर कुछ इसमें टाइप करे, प्रॉप्स की मदद से चेंज हैंडलर जो है उसको कॉल कर देना। प्रॉप्स की मदद से जो आपका इवेंट हैंडलर है उसको हमें क्या करना है, सिंपली कॉल करवा देना है। ओके, अब इवेंट हैंडलर में हमें क्या करना होगा, तो इवेंट हैंडलर में इस पर्टिकुलर इनपुट का हमें डेटा भेजना होगा। तो इसके लिए मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा, और यहां पर मैं लिखूंगा कि दिस डॉट वैल्यू। दिस मतलब ये जो पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स है उसकी मुझे क्या भेजनी है, वहां पर वैल्यू भेजनी है, और मुझे यहां सीधी क्या मिलने वाली है, वैल्यू मिलने वाली है। और इस वैल्यू को मैं कुछ ऐसे यूज करूंगा कि मैं बोलूंगा सेट सर्च विद दिस वैल्यू। तो गाइज जो हमारा कंट्रोल्ड कंपोनेंट है वो कैसे काम करता है, तो ऐप जो है उसने क्या किया, अपना स्टेट दिया। अब सर्च कंपोनेंट पे वो स्टेट एज अ वैल्यू दिख रहा है कि इनपुट के अंदर। अब वापस रिवर्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए रिवर्स, कि वो जो आपका सर्च कंपोनेंट है उसका जो इनपुट बॉक्स है वो क्या करेगा, ऐप को डेटा देगा, मतलब ऐप की वैल्यू को चेंज करेगा। और जब वो वैल्यू चेंज होगी, मतलब जैसे सर्च जो सर्च की वैल्यू है वो चेंज होगी, तो कंपोनेंट री रेंडर होगा और आपको यहाँ पर चीजें लिखी हुई दिखाई देगी। एक बार कंट्रोल कंपोनेंट चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर काफी सारी एरर्स दिखा रही है। ओके, तो ये एरर्स दिखा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। तो इसको टैकल करने के लिए हम लोग एक रेफ का यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ बना देता हूँ कांस्टेंट, और कांस्टेंट सर्च इनपुट इज इक्वल टू यूज रेफ। ठीक है, हम एक रेफ बना लेते हैं। रेफ से हम क्या करने वाले हैं, रेफ इज लाइक आईडी। जैसे आपने अगर पहले HTML CSS पर कभी काम किया है, तो आप क्या करते हो, हर एक एलिमेंट को एक आईडी देते हो। रेफ जो है वो एक आईडी के जैसे ही काम करता है, जो मैं यहाँ पास कर दूंगा। रेफ इज इक्वल टू रेफ को हमने यहाँ पर एज एन एट्रीब्यूट पास कर दिया है, और हम सिंपली अब यहाँ लिखने वाले हैं कि जो हमारा रेफ था, सर्च इनपुट डॉट करंट डॉट वैल्यू, मतलब रेफ जिस पे अभी फोकस्ड है उस करंट की हमें क्या करनी है, वैल्यू वहां पर भेजनी है। सो आई होप अब ये एरर नहीं थ्रो करेगा, और देख सकते हो आप डेटा हम लोगों को यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अभी आप लोगों को शायद ये लगे कि इसकी क्या जरूरत थी, हम लोग तो बिना रेफ के या बिना कंट्रोल्ड कंपोनेंट के भी काम कर सकते हैं। बट इस एप्लीकेशन में जब मैं रिसर्चिंग ऐड करूंगा, रिसर्चिंग क्या होती है, रिसर्चिंग का मतलब है कि जो यूजर ने अब तक सर्च किया वो हिस्ट्री मेंटेन्ड है, और उस हिस्ट्री को रिसर्च करना है। तो जब वो मैं ऐड ऑन करूंगा तब मुझे इस कंट्रोल्ड कंपोनेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो उसकी बात हम लोग तब करेंगे। अभी हम लोग यहाँ आ जाते हैं, और ये हमारा ऐप हो गया, ये हमारा सर्च हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया, और यहाँ चलते हैं हम लोग। एंड अब जैसे ही सर्च की वैल्यू चेंज हो रही है, हम लोग कॉल करेंगे यूज इफेक्ट को। ठीक है, तो अगर आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, फंक्शनल रिएक्ट में बिल्कुल नए हैं, तो आप यूज इफेक्ट को रिलेट कर सकते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल जो हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में होती थी। ओके, और यहाँ हम लोग बता देंगे सर्च को। तो गाइज हमने सिंपली यूज इफेक्ट को क्या बोला है, हमने यूज इफेक्ट को बोला है कि देखो सर्च नाम का एक स्टेट है, जब जब उसमें कुछ चेंज आएगा तब तब तुम्हें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। और हमने बोला इफ सर्च इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर सर्च ब्लैंक नहीं है तो हमने बोल दिया गेट वेदर डेटा। ठीक है, हमें क्या करना है, वेदर डेटा लेके आना है, और ये फंक्शन हमें कॉल करवाना है। तो अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कांस्टेंट गेट वेदर डेटा इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, वेदर डेटा लेके आना है। सर्च तो हमारा खाली नहीं है,
तो अब हम यहाँ Axios की मदद से एक API हिट करेंगे। तो मैं आपको API भी दिखा देता हूँ जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ओपन वेदर नाम की एक वेबसाइट है, ओपन वेदर मैप नाम से जो वेबसाइट है उससे मैंने ये API ले रखी है और इस API को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस API को मैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ कमेंट में डाल देता हूँ और हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे Axios को। तो Axios मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ और Axios ये हमारा आ गया। हम यहाँ लिखेंगे axios.get, गेट मेथड से मुझे API हिट करनी है और बैकटिक्स के अंदर मैं ES6 टेम्पलेट लिटरल्स बनाकर ये एज इट इज पास कर दूंगा हमारा पूरी API। ठीक है, अब जो हम लोगों ने क्यू जो है उसमें हमें अपनी सिटी भेजनी है, मतलब जो भी आपने सर्च किया, चाहे सिटी हो चाहे स्टेट हो, वो हमें भेजना है। तो वो कहाँ से आएगा, वो हमारे सर्च से आएगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली सर्च पास कर दिया क्यू में। अब ये जो आपकी API है वो जाएगी और आपके लिए डेटा लेकर आएगी और जैसे ये डेटा लेकर आएगी तो चलेगा देन के अंदर हमें मिलेगा रिस्पॉन्स और हमें मिलेगा कैच। ठीक है, देन रिस्पॉन्स कैच में हमें एक एरर मिलेगा। ठीक है, अब रिस्पॉन्स जब मिलता है तो मैं उसको आपको कंसोल लॉग करके बताता हूँ और एरर जब मिलेगा तो मैं उसको भी कंसोल लॉग करके बता देता हूँ। हो सकता है कि कभी एरर भी थ्रो कर दे, तो एरर अगर मिलेगा तो हम लोग एरर को लॉक करवा देंगे और रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम रिस्पॉन्स को लॉक करवा देंगे। ठीक है, एंड अब चलते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। ठीक है, एक छोटी सी जो हमने गड़बड़ करी है वो ये है कि हमने इसको ऑन चेंज पर चलाया, बट हमें इसको एक्चुअली ऑन चेंज पर चलाना तो है बट सर्च नहीं करवाना है। बिकॉज सर्च हम तब करवाएंगे, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी बटन रखा हुआ था, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि हमें इसको यूज इफेक्ट को यूज नहीं करना है क्योंकि हमने बटन रखा हुआ है, तो हमें बटन का यूज करना है और हमें बोलना है ऑन क्लिक। ठीक है, प्रॉप्स डॉट सर्च वेदर, और ये क्या है गाइज, तो ये हम लोगों का सर्च वेदर नाम का एक प्रॉप हम यहाँ से भेजने वाले हैं। सर्च वेदर हैंडलर जो हम है वो यहाँ से भेजने वाले हैं और सर्च वेदर हैंडलर नाम से एक फंक्शन बनाने वाले हैं। ओके, तो सर्च वेदर हैंडलर नाम से थोड़ा सा मैं आपको वापस बता देता हूँ। जो छोटी सी कंफ्यूजन हो गई थी वो ये थी कि यूज इफेक्ट हमें यूज नहीं करना है क्योंकि हमने बटन रखा हुआ है और हमने बोला कि कांस्टेंट सर्च वेदर हैंडलर इज अ फंक्शन एंड दैट फंक्शन विल एग्जीक्यूट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो हम लोगों को इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर हम ऑन की अप पे चलाते, मतलब अभी मैंने जो सिनेरियो चेंज किया वो क्या है कि बटन के क्लिक पे चलाना, ऑन की अप पे तो चलाना नहीं है। अगर ऑन की अप पे चलाते तो ये सही ऑप्शन था, बट वो कब चल सकता है, जब मूवी सर्च ऐप था जो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था उसमें ठीक है, लेकिन इसमें नहीं चल सकता बिकॉज इसमें तो मैं क्लिक पे चलाना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन के अंदर इसको चलाऊंगा और यहाँ से सर्च कंपोनेंट को मैंने ये भेज दिया सर्च वेदर और यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक पर इसको कॉल करवा दिया। ठीक है, तो अगर सर्च वेदर कब काम करेगा भाई, हो सकता है बंदा ऐसे ही क्लिक कर दे, तो हम लोग बोलेंगे कि इफ द सर्च इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, इफ द सर्च इज नॉट एम्प्टी देन एग्जीक्यूट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अगर सर्च एम्प्टी नहीं है तो इन सब चीजों को एग्जीक्यूट करना है, वरना एग्जीक्यूट करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो आ जाते हैं इधर और मैं एक सिटी सर्च करके देखता हूँ। जैसे मैंने सर्च कर लिया जोधपुर। ठीक है, सर्च पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ मैं नेटवर्क में ले जाके दिखाता हूँ आपको। नेटवर्क क्लियर, जोधपुर अगेन। ओके, एक बार वापस से ट्राई करते हैं। तो आई गेस यहाँ पर ये हमें दिख नहीं रहा बट हमें कंसोल में दिख जाएगी। तो मैं इधर दिखाता हूँ आपको वापस, जोधपुर सर्च करके सर्च, और आप देख सकते हो एक डेटा आया है मेरे पास में, मतलब एक रिस्पॉन्स आया है जिसमें डेटा नाम की एक की है और डेटा नाम की उस की के अंदर मुझे यहाँ पर काफी सारी चीजें दिखा रहा है। जैसे मेन नाम की एक की है, मेन में मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर दिखा रहा है, नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस जो सर्च की थी वो दिखा रहा है हम लोगों को। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, उस एपीआई के रिस्पॉन्स से मिल रही है। हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली यहाँ पर आकर ये मैक्स मिन ये सारी चीजें उठाने वाले हैं। तो जो मेरा डेटा है वो कहाँ आया है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर। ठीक है, जो मेरा डेटा है वो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर आया है। अगेन ये आप देख सकते हो, ये मेरा जो मेन डेटा है वो मुझे यहाँ दिखना चाहिए, तो मैं एक बार रिस्पॉन्स डॉट डेटा को ही कंसोल लॉग करवाना चाहता हूँ। ये हमारा रिस्पॉन्स डॉट डेटा है, लेट्स चेक अगेन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दिल्ली सर्च करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ये सारा सारा मेन जो आपका डेटा था वो आ चुका है। अब आप क्या करोगे, ये जो आपका मेन डेटा है
उसको आप सिंपली पास कर दोगे सेट वेदर में और रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स से जो डेटा आया है मैंने उसको कहाँ भेज दिया, हमारे वेदर नाम के स्टेट में, और फिर वो कहाँ चला जाएगा, हमारे रिजल्ट नाम के कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉप। ठीक है, रिजल्ट नाम के कंपोनेंट में जो जैसे ही वो एज अ प्रॉप जाएगा तो हम यहाँ से प्रॉप्स उठाएंगे और हमें क्या चाहिए, सिटी का नाम। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो बेस, फिर यहाँ नेम आ रहा है, तो वो जो पूरा आपका डेटा है ना उसमें से नाम आएगा। तो आप सिंपली यहाँ प्रॉप स्प्रेड करोगे और आप बोलोगे वेदर डेटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉप स्प्रेडिंग, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉप्स को स्प्रेड कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट की मदद से, क्योंकि प्रॉप्स ऑब्जेक्ट ही होते हैं। तो ये जो वेदर डेटा आपने प्रॉप भेजा है उसको हमने यहाँ स्प्रेड कर लिया, और वेदर डेटा में से मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर करता हूँ वेदर डेटा डॉट मैक्स अंडरस्कोर टेम्प। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्चुअली मैक्स अंडरस्कोर टेम्प तो मेन के अंदर है, तो कोई बात नहीं, वेदर डेटा डॉट मेन डॉट मैक्स अंडरस्कोर टेम्प। ठीक है, सिमिलरली वेदर डेटा डॉट मेन डॉट मैक्स अंडरस्कोर टेम्प के बदले मिन अंडरस्कोर टेम्प। ऊपर हमारी सिटी आएगी, तो यहाँ पर सिटी का नाम सर्च कर, जो यूजर ने सर्च किया था वही आ जाएगा। तो वेदर डेटा एंड हमको यहाँ पर इसको हटा लेते हैं और हमें यहाँ पर लिखना है नेम। तो गाइज आप लोगों ने ऑलरेडी डेटा तो देख लिया है कि डेटा क्या आ रहा है, तो इट इज़ वेरी इजी कि आप यहाँ से इजीली डेटा निकाल सकते हो। मैं इसको लिख देता हूँ डॉट नेम। ठीक है, ये हमारा पूरा डेटा है। अब इसके अंदर से ऑब्जेक्ट की फिल्टरिंग आप लोगों को करवानी है। जैसे ये कुछ एक एरर आ गई कि मैक्स नाम से कुछ नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, टेम्प अंडरस्कोर मैक्स है और टेम्प अंडरस्कोर मिन है, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे, अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए कुछ एरर्स दिखा रही है। एरर्स क्या है, तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि जो यहाँ से डेटा हमने भेजा है वो वेदर तो पहले से खाली था, मतलब उसमें तो कुछ गया ही नहीं, तो इस वजह से यहाँ एरर आ रही है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि जो वेदर डेटा है, वेदर डेटा डॉट लेंथ या वेदर डेटा डॉट नेम इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, या अनडिफाइंड। अगर वेदर डेटा में नेम अनडिफाइंड नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये सारी चीजें यहाँ प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग तब प्रिंट करवाएंगे। एल्स केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एल्स केस में हम लोग यहाँ पर आकर लिखने वाले हैं कि प्लीज एंटर द सिटी नेम। ठीक है, ये सपोज हम लोगों ने लिख दिया प्लीज एंटर द सिटी नेम, क्योंकि जब पहली बार आप इस पेज पर आओगे तो वेदर डेटा तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पर ये भी लगा सकते हो, इफ वेदर डेटा डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, 0। अगर वेदर डेटा की लेंथ 0 नहीं है तो हम लोग ये सारी चीजें प्रिंट करवाएंगे। तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको कोई एरर नहीं दिखेगी। अब आपको सिंपली क्या दिख रहा है, प्लीज एंटर द सिटी नेम। इसको भी थोड़ा सा अच्छा हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, लगा देता हूँ क्लास टेक्स्ट सेंटर और पैडिंग दे देते हैं कुछ, और टेक्स्ट 5 एक्सेल लगा देता हूँ, मैं एक बड़ा सा टेक्स्ट लगा देता हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है प्लीज एंटर द सिटी नेम। आपने जैसे ही सिटी सर्च की और सर्च पे क्लिक किया तो डेटा वहाँ से डेटाबेस से आया, मतलब जो एपीआई थी वहाँ से डेटा आया, और आपको दिख रहा है कि जोधपुर आपने सर्च किया था, मैक्सिमम टेम्परेचर ये है, मिनिमम टेम्परेचर ये है। यहाँ हमें एक आइकन चाहिए। तो अब आइकन अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं यहाँ पर, तो ये जो हमारा डेटा आ रहा है, मैं उसको फिर से एक बार कंसोल लॉक करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा डेटा आ रहा है वो आइकन भी लेके आ रहा है। जैसे आप यहाँ से मेन में जाएंगे, नॉट मेन, जैसे ही आप यहाँ से वेदर नाम की की में जाएंगे तो उसमें जीरो नाम की आपको दिख रही होगी, शायद ना दिख रही हो, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा इस तरफ। अब आप देख सकते हो जीरो नाम की दिख रही होगी जिसमें बता रहा है कि किस टाइप का वेदर है, और वो जो आइकन है उसका कोड क्या है, जैसे 01N ये उसका कोड है। आइकन की जो की है वो भी मैं निकाल के वो भी मैं आपको यूआरएल भी बता देता हूँ कि आइकन हमें कहाँ से मिलेगा। सो गाइस ये मैंने ऊपर पेस्ट कर दिया है जहाँ से हमें हमारा आइकन मिलने वाला है, और हमें क्या करना है, हमें इस पूरे को उठाकर फॉर आइकन यूज करना है, बट यहाँ नहीं यूज करना, हमें इस कंपोनेंट के अंदर यानी रिजल्ट कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। तो यहाँ आइकन चाहिए मुझे, तो मैं एक img टैग लगाऊंगा, और src के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, src के अंदर मैं ये स्ट्रिंग पास कर दूंगा पूरी। ये आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रिंग है जिससे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, आइकन मिलने वाला है। अब आइकन का कोड आपको यहाँ देना है, तो आपके यहाँ पर क्या नाम है, वेदर डेटा डॉट वेदर 0 की डॉट आइकन। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से है।
वेदर डेटा, ठीक है, हमारा वेदर डेटा में फिर हमारा वेदर की जरूरत की और डॉट आइकन। अभी चेक कर लेते हैं एक बार क्या एरर आ रही है। ये बता रहा है डेटा इज नॉट डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ चेक करते हैं। वेदर डेटा आ गया, वेदर आ गया और आइकन आ गया। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। सो गाइज वो कुछ भी एरर नहीं थी, बस एक बार कोड सेव नहीं हुआ था, इस वजह से दिख रही थी। तो अब आइकन का जो कोड है वो आ गया और ये आपकी यूआरएल आ चुकी है। एंड लेट्स सी अगेन, जोधपुर में सर्च करता हूँ और जोधपुर में क्या वेदर है ये आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये आइकन आ गया और वेदर का टाइप क्या है ये हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं, यही कोड मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और वेदर डॉट मेन लिखना है हमें। जैसे हम लोगों ने डॉट आइकन लिखा है वैसे हमें क्या लिखना है, मेन लिखना है। सो इससे हमें पता चल गया कि क्लियर वेदर है यहाँ पर, ठीक है। और इसको हमें बीच में सेंटर में लाने के लिए हम लोग लिख देंगे आइटम्स सेंटर, ताकि ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है कि इस टाइप का वेदर है, ये टेम्परेचर है, ये लोगो आ गया, ये आपका एक क्लियर लिखा हुआ आ गया, ठीक है गाइस। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम लोगों ने यूआई नहीं लगाई है, यूआई को और ब्यूटीफुल हम लोग बना सकते थे बट उसमें वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाता। अब हम इसके अंदर छोटा सा एक चेंज करते हैं कि ये जो हमारा कंपोनेंट है जो हम लोग रिजल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैं उसके अंदर आकर यहाँ लिख देता हूँ ग्रिड एंड ग्रिड कॉल्स 4, ठीक है। 4 की मैंने एक ग्रिड बना दी है। उसमें हमारा ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट मेरा एक अलग ग्रिड में आने वाला है जिसमें हम लोग लिखेंगे कॉल्स पेन एंड 3। तो ये 3 के बराबर की एक ग्रिड होगी जिसके अंदर ये पूरा पार्ट चलेगा, ठीक है। और एक मेरी ग्रिड होगी जिसमें लिखा होगा कॉल स्पैन एंड कॉल स्पैन 1, ठीक है। ये साइड में मेरी एक और ग्रिड होगी जिसके अंदर मैं एक स्पेन टैग ले लेता हूँ और स्पेन टैग में मैं लिख देता हूँ हिस्ट्री, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ हिस्ट्री है और यहाँ पर ये पूरा पोर्शन आ चुका है। और हिस्ट्री को हम लोग ले लेते हैं टेक्स्ट सेंटर और इसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक एलिमेंट ताकि ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाए और फॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं इसकी। तो अब गाइज यहाँ जैसा आप देख सकते हो लिखा हुआ हिस्ट्री, मतलब जो जो मैं सर्च करूंगा मुझे हिस्ट्री में दिखते रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ अभी लॉजिक लगाने वाले हैं। एक मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ, बॉर्डर राइट एंड बॉर्डर राइट में हम लोग लगा देते हैं एक। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को एक बॉर्डर दिख जाएगी और ये बॉर्डर वाली क्लास हटा देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर राइट, तो कुछ इस टाइप से एक बॉर्डर दिख रही है, बहुत थिन सी बॉर्डर दिख रही होगी आपको। आप चाहें तो इस बॉर्डर को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको एक बॉर्डर दिख जाएगी, ठीक है। अब हिस्ट्री में हमें क्या करना है, तो हमें एक हिस्ट्री मेंटेन करनी है कि अब तक कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी सिटीज सर्च हुई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसके लिए मैं एक यूएल लूंगा और इसके अंदर मैं एक एलआई लूंगा और मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे मैंने जोधपुर लिख दिया, ठीक है। मैंने एक एलआई लेकर दिल्ली लिख दिया, मैंने एक एलआई लेकर सपोज यहाँ पर जयपुर लिख दिया, ओके। तो ये आप कुछ देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपको दिख रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम क्या करने वाले हैं, जैसे जैसे यूजर कुछ सर्च करेगा वो हम डालने वाले हैं यहाँ पर एक हिस्ट्री नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। हिस्ट्री नाम के एक एरे के अंदर, नॉट ऑब्जेक्ट। तो हिस्ट्री और सेट हिस्ट्री एंड इक्वल्स टू यू स्टेट और पहले से क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो हिस्ट्री पहले से आपकी खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इस हिस्ट्री को सर्च कंपोनेंट पे, रिजल्ट कंपोनेंट पे एज इट इज पास ऑन करवाना है। तो हिस्ट्री डेटा इज इक्वल्स टू दिस। रिजल्ट पे आकर हमें क्या करना है, हिस्ट्री डेटा को भी यहाँ पर हम लोग स्प्रेड कर लेते हैं और जितना हिस्ट्री डेटा है वो हमें करना है मैप। तो हम यहाँ पर बनाएंगे कांस्टेंट हिस्ट्री आइटम्स इज इक्वल्स टू हिस्ट्री डेटा डॉट मैप और लूप में मुझे चलाना है इसको। तो मुझे क्या मिलेगा, एक एक आइटम मिलेगा और मैं उसके रिस्पेक्ट में क्या बनाऊंगा, मैं उसके रिस्पेक्ट में एक एक एलआई बनाता जाऊंगा, ठीक है। तो मैं उसके रिस्पेक्ट में एक एलआई टैग बनाता जाऊंगा और उस एलआई टैग के अंदर मैं ये आइटम को यहाँ से डालता रहूंगा। साथ साथ में मुझे इंडेक्स भी मिलता है तो मैं यहाँ से इंडेक्स उठा लेता हूँ और मैं सिमिलरली एज अ की यहाँ इंडेक्स पास करता रहूंगा। तो ये गाइज हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जैसे जैसे यूजर कुछ सर्च करेगा हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के अंदर उसको एड ऑन करवाते जाएंगे। बट हम जब यूजर हमारा यहाँ क्लिक करता है तो हम यहाँ चेक करेंगे इफ हिस्ट्री डॉट इंडेक्स ऑफ सर्च, जो यूजर अभी सर्च कर रहा है वो अगर इक्वल्स टू -1 मिलता है, ठीक है। इक्वल्स टू -1 का मतलब क्या है, इसकी हिस्ट्री के अंदर 5 सिटीज है। जैसे जोधपुर सर्च किया किसी ने, दिल्ली सर्च किया, जयपुर सर्च किया, बैंगलोर सर्च किया, भोपाल सर्च किया। अब वापस यूजर जोधपुर सर्च कर रहा है तो वो तो ऑलरेडी पड़ा है हिस्ट्री के अंदर, तो वो ऐड नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो डेटा आप ऐड कर रहे हो उसका इंडेक्स -1 होना चाहिए।
तो हम लोग बोलेंगे अगर -1 है तो सेट हिस्ट्री, पुराने डेटा को हम क्या करने वाले हैं, स्प्रेड करने वाले हैं, और ये जो हमारा एक सर्च हुआ डेटा था वो ऐड करवाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी हिस्ट्री में रिपीटेटेड डेटा नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। एंड हम हिस्ट्री तो हमारी यहाँ पास ऑन हो ही रही है, और कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट्स भी बन ही रहे हैं। और हिस्ट्री आइटम्स को मैं यहाँ सिंपली डलवा देता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ कुछ चीज़ें लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ एक क्लास लगा देता हूँ, और उस क्लास में मैंने लगा दिया टेक्स्ट एक्सेल, ठीक है, एंड हमने लगा दिया कर्सर, दैट विल बी पॉइंटर, ठीक है। तो अभी आपके हिस्ट्री में कुछ नहीं है, मैंने जोधपुर सर्च किया, सर्च पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जोधपुर यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। अब जैसे मैं इसको हटाता हूँ और मैं जयपुर सर्च करता हूँ, और सर्च पे मैंने क्लिक किया तो जयपुर यहाँ पर भी आ गया, और सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोगों का डेटा चेंज होना चाहिए बट नहीं हुआ। तो उसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, ये हम लोगों को कुछ एरर थ्रो कर रहा है, एंड जो एरर है वो जयपुर के रिलेटेड आ रही है। ओके, एक्चुअली मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी इसलिए एरर आ रही है। तो गाइज यहाँ पर भी एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि हमने क्या किया, हमने तो बंदे ने सर्च किया स्पेलिंग मिस्टेक करके और हमने ऐड ऑन करवा दिया। तो इससे भी हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और हम बोलेंगे कि अब हम सर्च क्लिक होने पर नहीं करवा रहे हैं ऐड, अब हम रिस्पॉन्स आने पर ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब जब सक्सेस होगा तो हम हिस्ट्री में ऐड करेंगे, नहीं तो हम हिस्ट्री में कुछ भी ऐड नहीं करने वाले। तो अब जब आप जोधपुर सर्च करोगे तो जोधपुर तुरंत हिस्ट्री में ऐड नहीं होगा, पहले रिजल्ट आएगा फिर ऐड होगा। अगर आपने जयपुर सर्च किया और आपने जयपुर की स्पेलिंग गलत लिख दी तो हिस्ट्री में भी ऐड नहीं होगा, बिकॉज उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। अगर मैं सही स्पेलिंग के साथ जाता हूं तो वो हिस्ट्री में भी ऐड हो जाएगा और रिजल्ट भी आएगा। फिर से क्लिक करता हूं, फिर से क्लिक करता हूं, कितनी भी बार मैं क्लिक करूंगा हिस्ट्री में ऐड नहीं होगा। मैं दिल्ली सर्च कर रहा हूं, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूं, मैं न्यूयॉर्क सर्च करता हूं, मैंने यहाँ क्लिक किया, तो आप देख सकते हो जो नई चीजें हैं वो तो ऐड ऑन होती जा रही है, बट अगर मैं फिर से दिल्ली सर्च करता हूं तो वो ऐड नहीं होगा, बिकॉज ये मेरी हिस्ट्री में ऑलरेडी पड़ा है। अब इस हिस्ट्री को हम लोग क्या करना चाहते हैं, वापस से सर्च करवाना चाहते हैं। मतलब बंदा जयपुर पे क्लिक करे तो यहीं से सर्च हो जाए, जोधपुर पे क्लिक करे तो यहीं से सर्च हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग एक बनाएंगे यहाँ पर एक इवेंट हैंडलर, ठीक है, या हम लोग बोल देते हैं हिस्ट्री सर्च हैंडलर, हिस्ट्री सर्च हैंडलर, ठीक है। और हिस्ट्री सर्च हैंडलर जो है वो हमारा क्या होगा, हिस्ट्री सर्च हैंडलर हमारा एक फंक्शन होगा जो वहां से डेटा उठाएगा, ठीक है, वहां से क्या करेगा, एक डेटा उठाएगा और सेट सर्च के अंदर पास कर देगा, ठीक है। सेट सर्च के अंदर यहाँ पर ये डेटा हमारा पास हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और हम सिंपली क्या करते हैं, हम लोग एक हिस्ट्री सर्च हैंडलर नाम से फंक्शन ही बना लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट हिस्ट्री सर्च हैंडलर, ठीक है। वहां से हम लोगों को एक डेटा मिलने वाला है, और उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को हम लोग करेंगे सर्च, और जो भी वहां से डेटा मिला है वो डेटा हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो जो भी वहां से डेटा मिला है वो डेटा हम इसमें डाल देंगे, तो हमारा सर्च जो है उसमें कुछ चेंज आएगा। अभी ये सर्च चलेगा नहीं, उसमें बस कुछ चेंज आने वाला है। तो ये मैं इधर एज इट इज पास कर देता हूँ, और ये हमारा हो गया इधर पास, ठीक है। हिस्ट्री सर्च हैंडलर नाम से ही मैंने प्रॉप बनाया है, आप चाहो तो इसको हिस्ट्री सर्च ही बोल सकते हो, हैंडलर लिखने की जरूरत नहीं है। और ये प्रॉप मैं रिजल्ट कंपोनेंट में इसके ऑन क्लिक पर, मतलब हमारी एलाइज के ऑन क्लिक पर चला दूंगा प्रॉप्स, ठीक है। ऑन क्लिक पर मैं ऐसे चलाऊंगा कि प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री सर्च, और उसमें मुझे क्या पास करना है, उसमें मुझे यहाँ से आइटम पास करना है, मतलब मुझे वो डेटा पास करना है। सो गाइस सिंपली डेटा यहाँ से जाएगा कहाँ पर, ऐप कंपोनेंट पर, इसमें जाएगा और ये क्या करेगा, इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग सर्च वेदर हैंडलर नाम का जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करवा देंगे यहीं पर, ठीक है। सर्च वेदर वेदर नाम का जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करवा देंगे, और अब ट्राई करते हैं। ये बोल रहा है रिजल्ट में प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, तो रिजल्ट में चलते हैं। ओके, प्रॉप्स इसीलिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है बिकॉज मैंने स्प्रेड करवा रखे हैं, तो कोई बात नहीं है, हम इसको भी सीधा ऐसे ही इंपोर्ट कर लेते हैं और प्रॉप्स हटा देते हैं, ठीक है। तो सीधा उस फंक्शन को हम लोगों ने स्प्रेड करके इंपोर्ट कर लिया। और अब जैसे मैं यहाँ जयपुर सर्च कर रहा हूँ, जोधपुर सर्च कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क सर्च कर रहा हूँ, अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी होगी कि जैसे मैंने जयपुर सर्च किया, ठीक है, फिर मैंने दिल्ली सर्च किया, फिर मैंने यहाँ जोधपुर सर्च किया, तो अब जब मैं जयपुर पे वापस से क्लिक करूंगा तब मुझे जो जयपुर का डेटा नहीं दिख रहा है, जब मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा तब जयपुर का दिख रहा है,
जब मैं जोधपुर पे क्लिक करूंगा तब मुझे ये दिख रहा है। तो मतलब क्या ये एक स्टेप पीछे चल रहा है? ये एक स्टेप पीछे चल रहा है बिकॉज जो ये स्टेट आपका सेट हो रहा है ना, वो एक असिंक्रोनस प्रोसेस है, जिसका मतलब ये है कि इसको कुछ टाइम लगता है और ये तो तुरंत उसके बाद चल गया। तो आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर असिंक लगा सकते हैं, यहाँ पर अवेट लगा सकते हैं, ताकि ये लाइन का कोड वेट करे और फिर ये चले। अब ट्राई करके देखते हैं हम लोग। तो जैसे जयपुर सर्च किया, दिल्ली सर्च किया, अब हम यहाँ पर फिर से कुछ सर्च करते हैं। हमने जोधपुर पे सर्च किया, दिल्ली पे सर्च किया। सो गाइज यहाँ तक हमारा ये सर्च हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पूरा पूरा कोड वापस से चलाना पड़ेगा उसके अंदर। ये पूरा पूरा कोड हम लोगों को वापस से रीसर्च के लिए चलाना पड़ेगा, और इस बार हम लोग सर्च की जगह बात कर रहे हैं किसकी, डेटा की। ठीक है, तो जो डेटा आया है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब हमने उसको हमारे स्टेट में भी डाल दिया और उसके रिलेटेड हम डेटा भी लेके आ गए। तो अब चेक करते हैं हम लोग। तो जैसे मैं वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ और मैंने यहाँ पर डाला है जयपुर, फिर मैं यहाँ डाल देता हूँ न्यूयॉर्क। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर दिल्ली सर्च कर लेता हूँ, फिर यहाँ हम लोग लंदन सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो मल्टीपल हम लोग अलग अलग जगहें सर्च कर रहे हैं। अब जयपुर पे क्लिक किया तो जयपुर का डेटा, न्यूयॉर्क का डेटा, दिल्ली का डेटा, लंदन का। एट द सेम टाइम आप ऊपर भी देखोगे कि चेंजेस हो रहा है। ये चेंजेस तभी पॉसिबल है जब हम लोग बात करते हैं किसकी, कंट्रोल्ड कंपोनेंट की। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज किया है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्यों यूज हो रहा है, तो ये वो पर्पस है जिस वजह से कंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। और ये आपका एक कंप्लीट वेदर ऐप है जिसमें आप सिटी का नाम सर्च करते हो, डेटा आ जाता है और वही सिटी आपके हिस्ट्री में चली जाती है। आप क्लिक करके उसको रीसर्च भी कर सकते हो जो आपने डेटा सर्च किया था। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट जेएस की हेल्प से एक इंटरेस्टिंग और फंक्शनल एप्लीकेशन बनाना कितना ईजी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।